प्यार फिर FIR, यही हो रहा है आजकल के प्यार के मामलों में। रिश्ते बनने से पहले ही टूट रहे हैं लालच में। रिश्ते सिर्फ अब लालच के लिए बन रहे हैं। अगर लालच और जरूरतें पूरी नहीं होती तो अपनों को ही फंसा दिया, अपनों पर ही फर्जी रेप केस दर्ज करा दिए। लेकिन ऐसे में दरिंदों की दरिंदगी भी लगातार जारी है। रेप के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज कुछ रिश्ते और दोस्ती इसी तरह से तार तार हो रहे हैं। ये बात सही है कि रेप जैसा जघन्य अपराध कोई और नहीं है, लेकिन बेगुनाह पर फर्जी रेप दायर कराना भी रेप से कम नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति पर फर्जी रेप केस का मामला दर्ज होता है वो समाज में अपने आप को अलग थलग पाता है, दिमागी रूप से परेशान हो जाता है, परिवार और दोस्त उससे अलग थलग होने लगते हैं। समाज भला बुरा कहता है, ऐसे में व्यक्ति अपने आप को खत्म करने पर भी तुल जाता है, क्योंकि समाज और दोस्तों के ताने वो सह नहीं पाता। दिल्ली में फर्जी रेप केस करीब 78% पाए गए, वहीं पूरे देश में फर्जी रेप केसों का प्रतिशत 76% रहा। ऐसे में देखना ये होगा कि कैसे इन मामलों को कम किया जाए, कैसे रिश्तों और समाज को तोड़ने से रोका जाए। कुछ तो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ NGO महिलाओं को झूठा रेप केस दर्ज कराने को उकसा रहे हैं। इन NGO के बारे में महिलाओं ने बताया कि हमें पैसे का झूठा लालच दिया गया था, लेकिन इससे रेप जैसे मामलों की जघन्यता कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। जब तक रेप के जघन्य मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में देखा जाए कि कैसे दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए और निर्दोष लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले। वैसे कोर्ट ने फर्जी रेप मामलों पर सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट के कई जजों ने कहा कि फर्जी रेप मामलों से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए समाज, कोर्ट और संसद को देखना चाहिए। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कानून होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस विषय पर काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है बरखा त्रेहान जी, मैन राइट के लिए काम करती है। बरखा जी, आपका बिंदास बोल में स्वागत है। साथ साथ में हमारे साथ है ईशकरण भंडारी जी, एडवोकेट है। हमारे साथ है एक पीड़ित गोपाल शेट्टी जी, जो कि मुंबई से जुड़े हैं, और हमारे साथ है फिल्म अभिनेत्री प्राची अधिकारी। सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बरखा जी, क्या कहेगी आप? नमस्कार कहूँगी मैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में 49 विमेन सेंट्रिक लॉज हैं और एक भी लॉ है वो पुरुष के लिए नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार के केस में फंसाया जाए उसे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक भी लॉ नहीं है हमारी कंट्री में। ऐसा मेरा मानना है कि पुरुष भी इंसान है, वो भी ह्यूमन है, उनके लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर एक भी पुरुष के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है तो वो कहाँ पे जाए, वो कहाँ पे अपनी FIR दर्ज करवाए, या उसको जो उसकी भी प्रॉब्लम्स है उसे कौन सुनेगा? गवर्नमेंट ना कोई हेल्पलाइन जारी करती है उन पुरुषों के लिए कि वो जाकर के वहाँ पे अपनी व्यथा रखें, ना कोई गवर्नमेंट एड देती है, ना कोई ऐसा सेल है, मेन सेल, जहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स रख सके कि हमारे साथ भी ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है हमारे को। उनके लिए क्या प्रावधान है हमारे पास? हमारी गवर्नमेंट के पास उनके लिए कोई बजट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट का क्या करना है जो पुरुषों के लिए, जो मेल वोटर्स हैं, 80% जो मेल वोटर्स हैं हमारी कंट्री के, उनके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई भी चीज़ उनके लिए नहीं है कि वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें इस देश में। बताइए ये कहाँ का न्याय है? फिल्म इंडस्ट्री फर्जी रेप मामलों में सबसे ज्यादा बदनाम रही। गायक अंकित तिवारी पर मई 2014 में रेप का केस दर्ज कराया गया और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 1 महीने के बाद उन्हें बेल मिली, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने सिंगर अंकित तिवारी को बरी कर दिया, क्योंकि जांच में आरोप गलत साबित हुए। जिस महिला ने अंकित पर आरोप लगाए वो महिला अंकित के साथ रिलेशन में रही थी कई सालों से। जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर पर 2012 में रेप के आरोप लगे, लेकिन बाद में ये आरोप फर्जी पाए गए, लेकिन बदनामी खूब हुई। फिल्म एक्टर शाइनी आहूजा पर उनकी नौकरानी ने ही फर्जी रेप के आरोप लगाए। बाद में पता चला कि आरोप पैसे के लिए लगाए गए थे और शाइनी का करियर बर्बाद करने के लिए। शाइनी आहूजा का फिल्मी करियर तो खत्म हो गया, बाद में उन्हें बेल मिल गई।
फिल्म मेकर मधुर भंडारकर पर 2004 में फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस प्रीति जैन ने रेप का आरोप लगाया, लेकिन बाद में भंडारकर को बेल मिल गई और आरोप फर्जी पाए गए। फिल्म मेकर दिवाकर बैनर्जी पर भी उनकी को एक्टर ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए और बैनर्जी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई और महिला बाद में आरोपों से मुकर गई। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान सरदार सिंह पर एक खिलाड़ी ने रेप के आरोप लगाए क्योंकि उन्होंने उससे कभी शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सभी आरोप झूठे पाए गए। इससे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी और भारत की शान सरदार सिंह को कई लोगों ने भला बुरा कहा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सरदार सिंह पर एफआईआर करने के लिए सुषमा स्वराज तक से सिफारिश की थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहती थी। दिल्ली पुलिस ने उस 21 वर्षीय महिला को अरेस्ट किया जिसने पैसे के लिए अपने साथी पर फर्जी रेप केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि महिला पहले ही लड़के से 50,000 रुपए ले चुकी थी। ये दोनों युवा एक साथ MBA कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। वहीं दोनों में दोस्ती हुई। पुलिस ने 23 जनवरी को दिल्ली से महिला को अरेस्ट किया। महिला लड़के से बाकी 9,50,000 रुपए मांग रही थी। वहीं 2012 के रेप मामले में सेशन कोर्ट की जज निवेदिता अनिल शर्मा ने 12 जनवरी 2016 को कहा, फर्जी केस के लिए महिला पर केस दर्ज हो। अब समय आ गया है जब पुरुषों को फर्जी केस से बचाया जाए। ये महिला क्लर्क का काम करती थी और काम छोड़ने के बाद रेप का आरोप लगाया महिला ने अपने साथी पर, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे पाए गए। वहीं इन सालों में फर्जी रेप केस दर्ज होने वाला व्यक्ति भयानक मानसिक प्रताड़ना से गुजरा, उसका व्यवसाय और करियर खत्म हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि महिलाओं के फर्जी केस से पुरुषों का जो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण होता है उसे रोकना होगा। फर्जी रेप केसों के खिलाफ सरकार को कानून बनाने होंगे। वहीं दिल्ली में रेप केस में फंसाकर दोस्त से ही मांगे 4 करोड़ रुपए। इस मामले में दिल्ली के बिजनेसमैन को कोर्ट ने 6 अगस्त को रिहा कर दिया, क्योंकि जांच में सभी आरोप झूठे पाए गए और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर कैलाश थाने में युवतियों और उनके दोस्त पर रंगदारी के आरोप दर्ज हुए। वहीं कुछ NGO भी महिलाओं को फर्जी रेप केस करने के लिए उकसा रहे हैं। फर्जी रेप केस करने वाली महिला ने कोर्ट को बताया कि NGO ने कहा कि आप अपने कंपनी के मालिक पर रेप का केस दर्ज करो, इससे आपको काफी बड़ी रकम मिलेगी। वहीं जयपुर पुलिस ने कुछ ऐसी महिलाओं को अरेस्ट किया जो व्यापारियों को फर्जी रेप केस में फंसाकर पैसा वसूलती थी। अब भोपाल की युवती ने दोस्त पर रेप का आरोप लगाकर 10 लाख रुपए मांगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व DIG रेप के केस में बरी हो गए। मुंबई की एक मॉडल ने पूर्व DIG सुनील पारासर पर रेप का आरोप लगाया था।